अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने नए वजीर आजम से एनआरओ पर मौकफ तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आज बरतानिया रवाना होंगे। पाकिस्तान की जानिब से 311 भारतीय माहीगीर रिहा। इंडोनेशिया के करीब कश्ती हादसा, 17 पाकिस्तानी जाँ बहक। अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहिमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया है। बशार अल असद ने शाम को हालत जंग में करार दे दिया। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून से कबल बारिशों का आगाज। चीन की पाकिस्तान को चावलों की पैदावार बढ़ाने की पेशकश। मुल्क से सीमेंट बरामदात में इजाफा। और मुल्क से खेलों की मसनूआत की बरामदात में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की है कि नौमुंतखब वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से एनआरओ पर मौकफ तलब करके अदालत को मतला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस नासिरुल मल्क की सरबराही में एनआरओ केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने एनआरओ निफाज केस में स्विस हुकाम से राब्ते पर नौमुंतखब वजीर आजम का जवाब तलब किया है। अदालती बयान में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम अदालती अहकामात की बजा आवरी में नाकाम रहते हुए डिस्क्वालीफाई हुए। उम्मीद है कि नए वजीर आजम अदालती हिदायत पर अमल दरामद करेंगे। अदालती कार्रवाई 12 जुलाई तक मौखर कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 4 रोजा दौरे पर बरतानिया रवाना हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अपने दौरे बरतानिया के दौरान सदर मुमलिकत सरकारी मसरूफियात के साथ साथ अपनी साहबजादी की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ताहम इनके दौरे की बाकी तफसीलात उनकी रवानगी से कबल बताई जाएंगी। कराची की डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में कैद 311 भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैर सुगाली के तहत आज रिहा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मलीर जेल में कैदी 315 कैदियों में से 3 को सजा पूरी होने तक के लिए रोका गया है, जबकि एक कैदी को अदालत के 22 बाद में रिहा किया जाएगा। आज रिहाई पाने वाले कैदियों में 290 बड़ी उम्र के माहीगीर और 21 बच्चे शामिल हैं। याद रहे कि बेहतर मछली की तलाश में अक्सर भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी समुद्री सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिन्हें मैरी टाइम सिक्योरिटी गिरफ्तार कर लेती है। ताहम बाद अज़ां इन्हें वतन वापस भेज दिया जाता है। बहरा हिंद में इंडोनेशिया के करीब कश्ती हादसे में 17 पाकिस्तानी तारिकीन वतन हलाक हो गए। कश्ती में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। मीडिया जराये के मुताबिक कश्ती में सवार 217 तारिकीन वतन पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर इंडोनेशिया से बरास्ता समंदर ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडोनेशियाई साहिलों से 100 किलोमीटर दूर गुंजाइश से ज्यादा अफराद होने के बाइस डूब गई। ऑस्ट्रेलवी मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी के मुताबिक 110 अफराद को बचा लिया गया है। 17 अफराद हलाक हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। कश्ती में सवार 152 तारिकीन वतन का ताल्लुक पारा चिनार, क्वेटा और कोरम एजेंसी से था, जबकि डूबने वाले 17 अफराद का ताल्लुक पारा चिनार से बताया जा रहा है। जाँ बहक अफराद की लाशें कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड ने अपर दीर में अफगान शिद्दत पसंदों की जानिब से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी अपनी सरहदों के अंदर मौजूद शिद्दत पसंदों से निमटने के लिए काम मिलकर करना होगा। उन्होंने बताया कि अमरीका का आला सतही वफ्द आज पाकिस्तानी फौजी हुकाम से मुलाकात करेगा। शाम के बशार अल असद ने इक़्तिदार से अलहदगी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनका मुल्क हालत जंग में है। शाम के सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक शाम के सदर बशार अल असद ने नौमुंतखब काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि शाम इस वक्त हालत जंग में है, जिससे नबराजमा होने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए गए हैं। उनका कहना था कि ऐसी सूरत हाल में पॉलिसीज और तमाम शोबों को जंग जितने मरकज बताया जाता है। दूसरी जानिब शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ात से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक हुकूमती अफवाज और बागियों के दरमियान शदीद झड़पों में मुतादिद अफराद की हलाकत की इत्तलात मौसूल हुई हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये अब तक की शदीद तरीन झड़पों में से एक है। मुल्क के बाज़ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया है, जबकि अक्सर इलाके अभी भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, हंगू, टांग, शोरकोट कैंट, मियाँ चुन्नू, वां बछड़ा और चिन्योट में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि साहिवाल और सरगोदा में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 27 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। गढ़ी दुपट्टा में 20, मुजफ्फराबाद में 18, बालाकोट में 9, पारा चिनार 8, काकूल 6,
कालाम 5 और डीआई खान में 3 मिलीलीटर बारिश हुई। दूसरी जानिब बदीन समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दुनिया भर में अपने आला मयार की वजह से मशहूर पाकिस्तानी बासमती चावल पर चीन के साइंसदानों की तहकीक करने के बाद चीन ने इसकी पैदावार 14% तक बढ़ाने में पाकिस्तान को मदद करने की पेशकश की है। जनरल नेचर जेनेटिक में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के बासमती चावल के मयार को मुतासिर किए बगैर इसकी पैदावार 14% तक बढ़ाने की पेशकश की है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक चीनी साइंसदानों ने पाकिस्तानी बासमती चावल में एक ऐसे जीन का सुराख लगाया है जो कि इसकी क्वालिटी पर असर अंदाज होता है और इसी जीन के जरिए बासमती चावलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक इस जीन से चावल की शक्ल और रंग को मजीद निखारा जा सकता है और साथ इस जीन में मौजूद निशास्ते को एक खास जीन में पैदा होने वाले बास चावल की इकसाम में पाया गया है। ताहम वो असल के लिहाज से चीनी जीन से मुख्तलिफ तरतीब का हामिल है, जिससे बासमती की क्वालिटी के साथ वजन में भी फर्क आया है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक पाकिस्तानी बासमती चावल में इस जीन को चीनी चावलों में मुतारिफ करवाने से चीनी चावलों की पैदावार पर फर्क नहीं पड़ेगा, ताहम इनकी क्वालिटी मजीद बेहतर हो जाएगी। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान सीमेंट की बरामदात में 7.7% तक इजाफा देखा गया। पाकिस्तान ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह जुलाई से मई 2012 में मुल्क से सीमेंट बरामदात का हजम 7,64,952 मीट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी मालियत $446.84 मिलियन है। आदाद शुमार में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान सीमेंट बरामदात का हजम 8,44,477 मीट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी मालियत $414.77 मिलियन थी। दूसरी तरफ मुल्क मुख्तलिफ सर्जिकल मसनूआत की बरामदात में भी गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान नुमाया इजाफा देखा गया। रवा माली साल जुलाई से मई 2012 के दौरान जिन मसनूआत की बरामदात में इजाफा देखा गया है उनमें ट्रांसपोर्ट के आलात, बिजली की मशीनरी और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में खेलों की बरामदात में 2.23% तक इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल खेलों की मसनूआत की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3% तक इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मई 2010-11 के दौरान इन मसनूआत की बरामदात का हजम $293.52 मिलियन था, जबकि रवा माली साल इन बरामदात का हजम $302.21 बिलियन है। खेलों की मसनूआत में सबसे ज्यादा इजाफा फुटबॉल की बरामदात में देखा गया, जिसकी बरामदात में 9.8% तक इजाफा हुआ है और इसकी बरामदात का हजम $128.44 मिलियन से बढ़कर $141.05 मिलियन की सतह पर आ गया है। साथ ही दूसरे खेलों की मसनूआत की बरामदात में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6.64% इजाफा देखा गया है, जो गुज़िश्ता साल $56.39 मिलियन रिकॉर्ड किया गया था। ताहम खेलों के ग्लव्स की बरामदात में 7.06% कमी देखी गई है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।